हिंदू का प्रोसेशन जुलूस निकलेगा, हुड़दंगबाजी चलेगी और किसी मुसलमान का घर सामने आ गया तो उसका झंडा उतारोगे जाके या कुछ उल्टे नारे लगाओगे, पर सड़क पे कौन पढ़ेगा, कौन नहीं नमाज पढ़ेगा, कौन प्रोटेस्ट करेगा, प्रोसेशन करेगा, ये किसी एक को छूट और दूसरे पे पाबंदी, ये नहीं चलेगा। नहीं छूट थोड़ी, शिफ्ट में पढ़ लीजिए, योगी जी कह रहे हैं शिफ्ट में पढ़ो नमाज। अरे भाई, जो रिवाज अगर इकट्ठे पढ़ने का है तो शिफ्ट क्या होती है? ये नौकरी है क्या कि 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे में नमाज पढ़नी है कोई? मगर ये हाँ, उनके साथ बद व्यवहार हो रहा है। किसी को सड़क पे जुलूस निकालने की अनुमति है और किसी को उसी सड़क के किनारे नमाज अदा करने की अगर छूट नहीं है तो गलत है। मुस्लिम समाज को मूर्ख समझ लिया क्या, जो बीमार आदमी की एम्बुलेंस रोकने के लिए नमाज अदा सड़क पे जानबूझ के करेंगे? मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज इतना गैर जिम्मेदार है। ये समाज, मुस्लिम समाज सड़क रोकने वाला नहीं है, ये एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वाला नहीं है। ये इनको जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश ना करो। अरे कावड़ पे कितने दिनों तक तुम रोड जाम करते हो? कितना दूसरी जगह दूसरा रोड ही ब्लॉक करके वो कर देते हो और जानबूझ के फूल बरसा के वो करते हो और अपने बच्चों को भेजते नहीं कावड़ बेचने। ये जितने यहाँ लुटियन जोन में रहते हैं ना, जिसको लूट जोन कहते हैं लोग, इन नेताओं के और इन व्यापारियों के बच्चे जो वीआईपी दर्शन करने जाते हैं ना, देखा हो जहाज में अंबानी और अडानी सब लोग, ये उसमें नहीं जाते। ये देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदू अफीम चटाने के लिए बारिश करेंगे उसकी फूलों की। और वो लोग सड़क के आर पार भी हो सकता है। अगर कोई फुटपाथ एरिया पड़े तो इतनी भारी दिक्कत नहीं, 5 मिनट की, 5-10 मिनट की कोई भारी समस्या ही नहीं देश में। ये तो घंटों यहाँ जाम लगा रहता है, लाल बत्तियाँ खराब हुई रहती हैं दिल्ली में, ट्रैफिक पुलिस मिलती नहीं, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। देश में दुनिया भर के जाम लगते हैं सड़कों पे, उसकी चिंता नहीं है इनको। मुसलमानों की चिंता ज़्यादा हो गई है कि नमाज अदा कर रहे हैं सड़क पे। जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था नमाज को लेकर कि नमाज जो है सड़कों पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, अगर आपको पढ़नी है नमाज तो शिफ्ट में पढ़ें। इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। बलराज मलिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरीके से इस पूरे योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं। सर बहुत स्वागत है। किस तरीके से सर बयान को देख रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर दिया? देखो, मेरा ये कहने का मतलब ये, हर बयान के पीछे राजनीति का करना या होना वो ठीक नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं। रिलीजन हर आदमी की इंडिविजुअल एक अपना खुद का मैटर है और सबको छूट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सड़क, ये बिल्डिंगें जो भी सार्वजनिक हैं, ये पूरी जनता की है, सबका इसमें हिस्सा है। फिर भी अगर यातायात के लिए, मगर बात ये है, ये मुसलमानों पे आके पर्सन क्यों रुकता है? जब आप और कोई रामलीला करनी हो या कोई और जुलूस निकालना हो या किसी और रिलीजन का कोई कार्यक्रम जो सड़क से निकालते हैं, प्रभात फेरी वगैरह, अरे भाई सबके लिए कानून बना दो, सबको बिठा के पास में। कोई भी सरकार शासन मानसिकता से देश को नहीं चला सकती। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में रूल नहीं होता, डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है। रूल का मतलब एक तरह से डंडा होता है। यहाँ रूल किसी का नहीं, ना तो रूल ऑफ दी मैन है, रूल ऑफ दी रूलर है, यानी कोई राजा नहीं है, ना रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर। मैं बार बार देश के वकीलों को, देश की जनता को, जजों को भी अपनी इस बात को रखने के लिए बार बार मैं यह आगाह करना चाहता हूँ, डेमोक्रेसी में रूल नहीं होता, रूल कानून का भी नहीं होता, यानी राज नहीं होता किसी का भी, क्योंकि कोई राजा नहीं है, ना तो कानून राजा है और ना आदमी राजा है। अगर इन दोनों को हम राजा बना देते हैं तो दोनों को ही लठैत, यानी पुलिस, राजा भी लोगों के साथ बदमाशियां करते रहे, राजशाही को ख़त्म किया दुनिया ने। तो लोकतंत्र जब आया तो यहाँ ये वही कहने लगे रूल ऑफ द लॉ। ये गलत है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिस्टम ऑफ लॉ है, कानून की व्यवस्था है। और इस सिस्टम ऑफ लॉ में हमारा सबसे प्रभावी फंडामेंटल मौलिक कानून जो देश का है, हमारा संविधान है। वो हालांकि कुछ लोगों ने बनाया था और उस वक़्त उस असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान को बनाने वाली असेंबली के मेंबर जो थे, उसमें सब ने वोटें नहीं डाली थी, मगर फिर भी इस देश ने मान लिया और उन्होंने अच्छा लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग इसको आत्मसात करते हैं, इसको अपने ऊपर लागू करते हैं इस शर्त पे कि यहाँ सबके साथ समानता का व्यवहार होगा, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल जस्टिस सबको मिलेगा। और इसका प्रमाण क्या होगा? न्याय मिला कि नहीं मिला, हम सब बराबर एक दूसरे को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, सरकार का सिस्टम, न्याय पालिका सबके साथ समान व्यवहार कर रही है कि नहीं कर रही, इसका प्रमाण है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, परिवार की तरह से। 145 करोड़ का परिवार, ये पूरी दुनिया के साथ भी 800-900 करोड़ जो लोग धरती पे, सबके साथ हम हारमोनी से कैसे जी पाएँ, परिवार के रूप में कैसे जी पाएँ। अभी हम परिवारों के रूप में कहाँ जी पा रहे हैं? आज भी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई, अगड़ा पिछड़ा, इसका मतलब क्या है? हमें बांटा जा रहा है,
इंसानियत के रूप पे जोड़ा नहीं जा रहा। और मैं तो कहूँगा रिलीजन भी फेल हुए देश और दुनिया में। इन्होंने दीवारें खड़ी करी, उन दीवारों को ढा नहीं पाए। हम तंग आ गई मानवता देशों की दीवारों से। बॉर्डर है, बॉर्डर पे गन लिए खड़े हैं, एटम बम बनाए बैठे हैं। और दूसरा रिलीजन की दीवारों पे, ये मेरा मंदिर, ये मेरी मस्जिद, ये तेरा गिरजाघर, ये तेरा गुरुद्वारा, ये मेरा तेरा कुछ नहीं। धरती पे जो कुछ है पूरी मानवता की धरोहर है। हमारे लोगों ने, किसी ने भी कोई किताब लिखी या किसी को समझ में आया, किसी ने कोई उपदेश दिया, उनको अगर हमने किताबों के रूप में इकट्ठा भी कर लिया तो वो इंडिविजुअल का नहीं है, वो किसी की बपोती नहीं है, वो पूरी मानव जाति की है। इसलिए मानव जाति अगर अच्छे काम के लिए किसी भी तरह से अपना जीने का या अपने रिलीजियस परंपराएं निभा रहे हैं, लोगों को छूट है जिसकी, उनको सबको निभाने की स्वतंत्रता एक समान होनी चाहिए। उनके साथ व्यवहार एक जैसा होना चाहिए। व्यवहार अलग नहीं कि हिंदू का प्रोसेशन जुलूस निकलेगा, हुड़दंगबाजी चलेगी, और किसी मुसलमान का घर सामने आ गया तो उसका झंडा उतारोगे जाके या कुछ उल्टे नारे लगाओगे। ये नॉनसेंस है, ये गुंडागर्दी है, ये देश के खिलाफ है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, कि वो किसी भी रिलीजन के लोग हों। इन सब पे अंकुश लगाना चाहिए। और सीएम या पीएम इस देश के राजा नहीं हैं, इस देश के मालिक नहीं हैं। वो किसी पोस्ट पे बिठा रखे हैं कुछ दिनों के लिए। दुनिया भर के सीएम पीएम आए आते जाते रहेंगे। ये देश है, ये जनता है, ये यहीं रहेगी। देश के मालिक जनता है, और जनता में कुछ लोग हिंदू रीति रिवाज से या मुस्लिम रीति रिवाज किसी और तरीके से जी रहे हैं। तो सबको जीने का अधिकार है, और एक दूसरे से सीखने का भी अधिकार है, एक दूसरे को समझने का भी अधिकार है। और मैं कहूँगा रिलीजन का बड़ा रूप यही है, जब हम उसमें पूरी मानवता को शामिल करें। पर सड़क पे कौन पढ़ेगा, कौन नहीं नमाज पढ़ेगा, कौन प्रोटेस्ट करेगा, प्रोसेसन करेगा, ये किसी एक को छूट और दूसरे पे पाबंदी, ये नहीं चलेगा। नहीं, छूट थोड़ी कह रहे हैं, वो तो आप पढ़िए, शिफ्ट में पढ़ लीजिए। योगी जी कह रहे हैं शिफ्ट में पढ़ो नमाज। अरे भाई, जो रिवाज अगर इकट्ठे पढ़ने का है तो शिफ्ट क्या होती है? ये नौकरी है क्या कि 8 घंटे की नौकरी, 8 घंटे में नमाज पढ़नी है कोई? मगर ये लोगों का, जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, उनको भी मिल बैठ के व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। हाँ, उनके साथ बद व्यवहार हो रहा है। किसी को सड़क पे जुलूस निकालने की अनुमति है, और किसी को उसी सड़क के किनारे नमाज अदा करने की अगर छूट नहीं है तो गलत है। ये संविधान का उल्लंघना है, ये मानव जाति के खिलाफ मामला है, ये फ्रेटर्निटी के खिलाफ है। कह रहे हैं माहौल ख़राब होता है मुसलमान जब नमाज पढ़ता है रोड ये पे। माहौल किसी ने ख़राब किया है? कभी उसका मतलब निकाला है क्या? इस देश को अधिकार है पूरा। गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है, ये हमारी धरोहर है। जिन बुजुर्गों ने या जिन लोगों ने, संत महात्माओं ने, जो लोगों ने प्रयास करके इन चीज़ों को बनाया है मानव जाति के लिए, हमें उन सबको समझने का हमारा सबका अधिकार है। किसी ने कह दिया भाई, अगर मैं, कोई आदमी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है, उसको कौन रोक सकता है नमाज पढ़ने से, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने से? रोक सकता है क्या कोई? कुरान पढ़ने से कोई रोक सकता है? रिलीजियस किताब किसी की बपोती नहीं है, ये मानवता की धरोहर है। हमें मिलके सबको समझना, सबको जानना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कुरान में इतनी अच्छी बातें हैं, शायद वो एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा और कहीं ना मिले। सभी में कुछ ना कुछ खासियत है, मगर यही सही है। ये झगड़ा करना, ये नॉनसेंस है और मानवता का अपमान है। सारी रिलीजियस किताबें इस पूरी मानव जाति की धरोहर हैं, किसी खास की बपोती नहीं है। कोई कहे कि गीता रामायण हिंदुओं की बपोती है, नॉनसेंस है। ऐसे लोग कहने वाले भी, उनकी मूर्खता है। वो किताब है, वो किताब पूरी मानव जाति पढ़ सकती है, समझ सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है अगर उसमें कुछ गलत है, सच्चाई के खिलाफ है। अगर वो कहे सूरज तो दूसरी साइड में निकलता है, या सूरज 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, या इसको कोई ख़त्म कर देगा, बेहुदी बातें जो करें, जो नेचर की जो ट्रुथ हैं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ उनको कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को जो भी रिलीजियस किताबें व्याख्या करती हैं, उसका सबका स्वागत है, सब हमारी हैं, कोई गैर नहीं। अभी तक तो क्या है, टोपी हो गई तो ये मुसलमान की हो गई, कोई पगड़ी हो गई किसी और की होगी। अरे काहे को तुमने, जिस मौसम में जो चीज़ें पहनी लोगों ने, हमारे यहाँ लोग पगड़ी डालते थे खेती करते वक्त, पूरे नॉर्थ इंडिया में उस वक्त टोपी जहाँ से चालू हुई है परंपरा, उसकी कोई ज़रूरत रही होगी। और जब टोपी की ज़रूरत नहीं, आज उस पगड़ी की ज़रूरत नहीं समझ रहे। हमारे बुजुर्ग पहनते थे, हम नहीं पहनते। अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया है, कह रहे हैं कि नमाज जो है 5 मिनट की तो बात है। अखिलेश यादव कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए नमाज। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ नमाज होने से किसको इतराज़ हो सकता है? उसकी व्यवस्था कैसे हो, सरकार की भी ड्यूटी है कि लोगों के साथ बैठ के संवाद करके उसका एमिकेबल सॉल्यूशन निकाले, समाधान निकालें। इसमें जिद की और ताकत दिखाने की कहाँ बात है?
और इसमें सीएम का आदेश, कोई राजा है क्या सीएम कोई गुंडा है क्या? सीएम को समाज से बात करके उसका रास्ते निकालने चाहिए। पर रास्ते में दिक्कत आती है, मान लो रोज़ यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट के आगे से भी कोई जुलूस निकालने लग जाए, कोई बजरंग बली का, किसी और का, रोज़ नहीं निकलने देंगे भाई, ऐसे थोड़ा होगा। अब यहाँ से कोई निकालने, यहाँ तो वैसे ही नहीं ट्रैफिक आती। जो काम जिस चीज़ के लिए है, पर ये काम एक पे लागू करना, एक को छूट देना और दूसरे पे रोक लगाना, ये गुंडागर्दी है, ये नहीं चल सकता। कानून सबके लिए बराबर है, सब हमारे अपने हैं, सबको साथ लेके चलना है और अच्छी बातें एक दूसरे से सबको सीखनी है। कह रहे नमाज पढ़ेंगे रोड पे, तो अगर मान लीजिए एम्बुलेंस आ गई तो मान लीजिए दुर्घटना भी हो सकती है। अरे भाई ऐसे इतना तुमने मुस्लिम समाज को मूर्ख समझ लिया क्या, जो बीमार आदमी की एम्बुलेंस रोकने के लिए नमाज अदा सड़क पे जानबूझ के करेंगे? मैं नहीं समझता कि मुस्लिम समाज इतना गैर जिम्मेदार है। उनको पता नहीं क्या, जो वहाँ नमाज अदा करते हैं, और जो युवा भी हैं, युवा अपने आप जिम्मेदारी लेते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे रिलीजियस फंक्शन ऐसे होते हैं, युवा पुलिस की बजाय, पुलिस अवेलेबल नहीं होती, युवा ही हर समाज के ट्रैफिक को भी देखते हैं। भाई किसी का वो ना, गांव में भी देखते हैं, हम शहर में भी देखते हैं, लोगों ने घुड़चड्डी निकाली है बाई चांस, कोई शादी कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ जिम्मेदार लोग उसमें भी साथ रहते हैं और ट्रैफिक को आने जाने देते हैं। अरे समाज जिम्मेदार है, उसको और जिम्मेदार बनने दो। तुम जान के बीच में हर लठ सरकार का क्यों घुसाए जा रहे हो? ये ठीक नहीं है। समाज को साथ लो। ये समाज, मुस्लिम समाज सड़क रोकने वाला नहीं है, ये एम्बुलेंस का रास्ता रोकने वाला नहीं है, ये इनको जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश ना करो। नहीं सर, जैसे उन्होंने बोला कि हम जो है बहुत प्यार से, योगी जी ने जब बयान दिया कि हम समझा रहे हैं, हमारे पास दूसरे भी रास्ते हैं, यही तो बकवास है। वो बाद में जो दूसरी बात करे वो बकवास करता है, ये नहीं करना चाहिए उसको। ये भाषा नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर के पद पे है, वो चीफ मिनिस्टर का पद किसी पार्टी की बपौती नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर का पद संविधान का एक पद है, वो राज्य का एक पद है, वो पूरे यूपी का है, और यूपी के सारे लोग उसमें शामिल हैं, XYZ। उसमें कौन हिंदू कौन मुसलमान ये नहीं चलता। वो एक सीएम है, पूरे स्टेट का सीएम है। वो अपने आप को बीजेपी का सीएम ना समझे। अगर वो बीजेपी का सीएम समझता तो उसको संविधान का नॉलेज नहीं, उसको त्यागपत्र देना चाहिए ऐसे लोगों को। यस, संविधान भाई, सीएम कोई है वो संविधान के तहत है, वो पार्टियों का थोड़ा होता है। पार्टी वार्टी का कोई जगह नहीं है, ना पार्लियामेंट में जगह है, ना सीएम के ऑफिस में जगह है। सीएम के ऑफिस को पार्टियों के दफ्तर ना बनाए, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को पार्टी का ऑफिस ना बनाए। कोई सोचे बीजेपी से आता है नरेंद्र मोदी तो बीजेपी का हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। नो, दैट इज नॉनसेंस, अगर कोई ऐसा समझता है तो। सर अभी लेकिन कुछ लोग जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने के ना, एक तरफ जब कावड़ निकलती है, रोड जो है जाम हो जाते हैं, एक तरफ 5 मिनट की नमाज है। अरे कावड़ पे कितने दिनों तक तुम रोड जाम करते हो? कितना दूसरी जगह दूसरा रोड ही ब्लॉक करके वो कर देते हो, और जानबूझ के फूल बरसा के वो करते हो, और अपने बच्चों को भेजते नहीं कावड़ भेजने। ये जितने यहाँ लूटियन जोन में रहते हैं ना, जिसको लूट जोन कहते हैं लोग, इन नेताओं के और इन व्यापारियों के बच्चे जो VIP दर्शन करने जाते हैं ना, देखा हो जहाज में अंबानी और अडानी सब लोग, ये उसमें नहीं जाते। ये देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए, हिंदू अफीम चटाने के लिए बारिश करेंगे उसकी फूलों की, और वो लोग बेरोजगार हैं। फिर तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट उस पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलता, उस पर योगी नहीं बोलता, कि फिर तुम उनको कॉकरोच और पैरासाइट बताने लग जाते हो। उस पर भी तो बोल भाई योगी, क्या विचार हैं बता। तो इसलिए ये सारा का सारा इन पे नशा जो हो जाता है ना, बुखार वाले को उलझुल बकवास करते हैं। ऐसे ही ये जो थोड़ा सा MLA बन गया, MP बन गया, CM बन गया, PM बन गया, कि ब्यूरोक्रेसी में IAS IPS बन गया, इनका भेजे में गोबर भर जाता है। इनको अकल नहीं कि संविधान के तहत हम सब काम कर रहे हैं। सफाई करने वाला आदमी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठने वाला एक ही इज्जत है इस देश में। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई लाट साहब नहीं बनता यहाँ पर। लाट साहब का कोई प्रोविज़न नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सर क्या मुसलमानों को डराया जा रहा है, जैसे कहा गया कि हमारे पास और रास्ता भी है? इनको पता है कि मुसलमान ना तुम्हारे से डर सकते हैं। ये कुछ नहीं, मुसलमानों के खिलाफ बोल बोल के बाकी जो जातियाँ हैं, SC ST OBC, इनको रिलीजन की अफीम चटा के ये लोग वर्णवादी लोग अपना बहुमत बनाने का जुगाड़ करते हैं। इससे ये मूर्ख बना रहे, देश को मूर्ख बना रहे हैं। सर अब जैसे ईद भी जो है नज़दीक है, ईद पे नमाजें होती हैं रोडों पर भी, जैसे ईदगाह फुल हो जाती है, मस्जिद में फुल हो जाती है। अरे रामलीला में भी तो भीड़ हो जाती भाई, सड़क जाम नहीं हो जाती, रास्ते में रूट बदल देते हैं। तो इसमें क्यों नहीं रूट बदल देना चाहिए। और मैं मुस्लिम समाज से और भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप एग्जाम्पल फिट करें। आप हिंदुओं से भी या दूसरे लोगों से भी बेहतर तरीके से ट्रैफिक कैसे चले, ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो। इन सरकारों के भरोसे मत छोड़ो। ये देश, ये समाज, ये इस देश के नागरिक आप सबके भाई बंधु हैं, आपका अपना परिवार है, उस लिहाज से काम किया जाए। सर आप इसके क्या समर्थन में है, जो नमाज अगर 5 मिनट इन मुसलमान रोड पे पढ़ ले या फिर मस्जिदों में ही पढ़े? नहीं, अगर कोई ऐसा ख़ास त्यौहार है
जिसमें 5 मिनट के लिए कोई जरूरत है और एम्बुलेंस के लिए जगह छोड़ी जा सकती है, इतना तो कोई नहीं, सड़क के आर पार भी हो सकता है। अगर कोई फुटपाथ एरिया पड़े तो इतनी भारी दिक्कत नहीं, 5 मिनट की, 5-10 मिनट की कोई भारी समस्या ही नहीं देश में। ये तो घंटों यहाँ जाम लगा रहता है, लाल बत्तियाँ खराब हुई रहती हैं दिल्ली में, ट्रैफिक पुलिस मिलती नहीं, उसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। देश में दुनिया भर के जाम लगते हैं सड़कों पे, उसकी चिंता नहीं है इनको। मुसलमानों की चिंता ज़्यादा हो गई है कि नमाज अदा कर रहे हैं सड़क पे। अरे भाई, मुसलमान को भी बिठा लो, हिंदू को भी बिठा लो, सिख को भी बिठा लो, ईसाई को भी बिठा लो, बुद्ध को भी बिठा लो, बुद्धिज़्म वालों को बिठा लो, सबको बिठा लो, सारे ये मिल के तय करें। सीएम कौन होता है तय करने वाला? समाज तय करता है लोकतंत्र के अंदर। समाज से सीखना है सीएम को, समाज से सीखना है पीएम को। ये थानेदारी करने के लिए नहीं है। लोकतंत्र में सीएम पीएम ठेकेदार नहीं है। वो उस काम को करने के लिए सब लोगों को जोड़ के परिवार को इकट्ठा बना के रखने की जिम्मेवारी है, और इकट्ठा बना के संवाद करके व्यवस्था को बनाए रखना और बेहतर बनाने का प्रयास करना ही इनकी ड्यूटी है, और इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं है। सर, तो लेकिन अब जैसे ईद भी करीब है, माहौल ख़राब हो जाएगा ऐसे तो, जब ऐसे बयान। अरे ऐसा कोई, ये मूर्खता वाले जो बयान दे, इनके चक्रों में मत पड़ो। मैं बार बार मुस्लिम समाज को भी कहता हूँ और ख़ासतौर पर युवाओं को कहता हूँ, इन बातों को समझो। ये जो एटम बम छोड़ना चाहते हैं, घृणा का, नफरत का, इस पे पानी डाला करो, पानी डालना सीख लो। ये नमाज भी होती रहेगी, ये लोग भी यहीं रहेंगे, ये देश सब समझ रहा है। देश एक दूसरे से, कोई किसी से नफरत नहीं कर रहा। ये नफरत के जो बीज बोए जा रहे हैं, इन बीजों को उगने मत दो। ये मुस्लिम समाज की भी जिम्मेदारी है। नमाज अगर रोड पे पढ़ते हैं और या पार्क वगैरह में पढ़ते हैं, उसको अपनी ज़मीन मानने लगते हैं मुसलमान। अरे बकवास है, कौन मानने लग जाता है? नॉनसेंस बात है। ये कोई अच्छा बयान नहीं है, मूर्खता भरा बयान है, कोई नहीं मानता।